नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। इसराइल, ईरान और अमेरिका का युद्ध एकदम विध्वंसक स्थिति में पहुंच गया है। ईरान के नेताओं से आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री की बातचीत हुई। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला जा सके, युद्ध की स्थिति किसी तरीके से शांत हो और दुनिया आर्थिक जगत पर जो खास तौर पर असर पड़ रहा है उसको उसके असर को कम से कम किया जा सके। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है देश के वरिष्ठ पत्रकार और एन शो के संपादक हमारे साथी नीरज वाजपेयी जी। नीरज भाई, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। नमस्कार सर। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। नीरज भाई, रविवार का दिन है तो सबसे पहले बड़ी खबर ही बता दीजिए, क्योंकि आर्थिक जगत की जो भी जानकारी हमें चाहिए होती है तो आपसे संपर्क कर लेते हैं और आपके जरिए हमारे दर्शकों को पता चल जाती है। तो चिंता की तो कई खबरें आ रही हैं, लेकिन आप किस खबर को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है? मैं सबसे ज्यादा चिंतित हूं कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर और गिरते सोने को लेकर। लेकिन दोनों के बीच में एक संबंध है, उसका कारण है। और इसके साथ ही आम व्यक्ति के लिए महंगाई बहुत जबरदस्त बढ़ने वाली है। ये दो तीन चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। मार्केट में हालांकि खबरें तो बहुत सारी है, मार्केट बुरी तरीके से गिर रहा है, हाँ। युद्ध रुकने की कोई संभावना नहीं है, गोल्ड काफी गिर गया, लोग चिंतित है कि क्या हो रहा है गोल्ड में, उस पर बातचीत करेंगे। हाँ। लेकिन इस समय सबसे बड़ी समस्या है कच्चे तेल की कीमत। अगर ये जल्द कंट्रोल में नहीं आई तो इकोनॉमी को, इंडिविजुअल को, दुनिया को बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल यही कारण है कि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश मंत्री रागची से बात की, और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से जो तेल का रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो किसी तरह खुल जाए। लेकिन एक चीज नीरज भाई, ईरान ने तो ये कह दिया है कि हमें गारंटी चाहिए कि ईरान के हितों की रक्षा की जाएगी और ईरान पर इस तरीके के हमले उसकी संप्रभुता पर नहीं होंगे। तो ईरान के तेवर तो बहुत गर्म है। और उधर डोनाल्ड ट्रंप के रुख से ऐसा लग रहा है कि अब वो भी किसी तरह इस युद्ध से निकलना चाहते हैं, क्योंकि तेल की मार, तेल की सुनामी में डूबने का खतरा तो अमेरिका को भी है। देखिए विक्रांत भाई, जो टीवी चैनलों पे डिस्कशन चल रहे हम्म। हैं, सोशल मीडिया पे डिस्कशन चल रहे हैं, या अदरवाइज जो डिस्कशन चल रहे हैं, मुझे लगता है कि लोगों को, दर्शकों को उससे अलग चीज हाँ। देखनी चाहिए। ये सब जो बातचीत चल रही है ना, हम्म। इसका कोई तथ्य नहीं, कोई आधार नहीं है, और एक बहुत ही गलत तरीके से चीजों को इंटरप्रेट किया जा रहा हम्म। है। इस युद्ध में जो भी कुछ हो रहा है, पहले तो अपना डिस्क्लोजर है कि मैं किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े का समर्थक नहीं हूँ। पूरी बिल्कुल। दुनिया में शांति होनी चाहिए बिल्कुल। और हर एक की प्रभुता का सम्मान होना चाहिए। अब इसके आगे जो विश्लेषण है वो ये है कि ना तो अमेरिका झुक रहा है, हम्म। ना अमेरिका डर रहा है, ना अमेरिका पीछे हट रहा है। दरअसल दिक्कत ईरान की हो गई है। हम्म। ईरान बहुत मुश्किल में फंसता जा रहा है, और ये लड़ाई जो हमें दिख रही है वो लड़ाई है ही नहीं दरअसल। हम्म। मेरा ये मानना है कि ये लड़ाई पूरी दुनिया में जो चल रही है इस समय, वो पूरी तरीके से एक प्रॉक्सी वॉर है। हम्म। इसके असली टारगेट चाइना है, हम्म। जो ईरान के थ्रू लड़ाई लड़ी जा रही है। बिल्कुल। और अमेरिका का इरादा पूरी दुनिया के ऑयल एसेट्स पे, एनर्जी एसेट्स पे कब्जे का है। हम्म। आप एक कल्पना करिए कि अगर वो खार्ग में कब्जा कर लेता है, हम्म। जो मरीन भेज रहा है वो, हाँ। और हॉर्मुज उसके कंट्रोल में आ जाती है कि शिप उसकी मर्जी से पास होंगे, हम्म। तो दुनिया का 70% ऑयल हम्म। उसके कंट्रोल में होगा। वेनेजुएला और खुद उसके पास मिला के 30% से ज्यादा ऑयल है, और 34% खाड़ी में है। हम्म। खाड़ी का कौन सा देश है जहां के ऑयल की कंट्रोल उसके पास नहीं है? सबका। तो ये लड़ाई एक डिफरेंट लेवल पे चल रही है, और ये एक अजीब सा नैरेटिव दुनिया भर में बना हुआ है कि ये पीछे हट रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं, ट्रम्प एस्केप रूट उठ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए लोगों को। हम्म। ये लड़ाई इस बात की है ही नहीं कि ईरान को नस्तनबूद कर देना। ये लड़ाई एसेट्स की है, अगर आप आर्थिक दृष्टि से देखें। और दुनिया में कोई युद्ध सिर्फ आर्थिक दृष्टि के लिए होता है। हम्म। तो अब आप देखिए कैसे पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। हम्म। कि पहले हुआ कि हम उनके नेताओं को मार दिया, फिर हम्म। उनके न्यूक्लियर एसेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर हम्म। वहां पे बमबारी कर रहे हैं। धीरे धीरे लड़ाई अब कहाँ शिफ्ट हो गई है? हॉर्मुज पे। हम्म।
सारी लड़ाई, सारी खबरें, सारा दिन हॉर्मूज की बात होती है कि बिल्कुल। तेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस रास रिफाइनरी में बम मार दिया, वो कतर ने एनर्जी प्रोडक्शन बंद कर दिया, कुवैत ने कहा हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ये क्या है? यही खाड़ी की असली ताकत है, और हम्म। इसी ताकत पे अमेरिका कब्जा करना चाहता है। क्योंकि इसके कई आगे डिस्कशन में हम लोग बताएंगे कि ये क्यों करना चाहता है अमेरिका। तो हम्म। लड़ाई उस तरफ चल पड़ी है, और ये लड़ाई अब तभी खत्म होगी जब ये तय हो जाएगा कि ऑयल एसेट्स किसके कब्जे में रहेंगे। हम्म। क्योंकि न्यूक्लियर बनाना और उसको एसेट्स करना वो सब बहुत इजीली कंट्रोल किए जा सकते हैं, लेकिन ये जो है Yeah. एनर्जी एसेट को कंट्रोल करना, ये असली खेल है। लोग अभी भी समझ नहीं रहे हैं, 15 दिन बाद आप वही नैरेटिव फिर से सुनेंगे। जी। तो मेरा ये मानना है कि ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब तक ऑयल एसेट्स का डिसाइड नहीं हो जाता कि किसके कब्जे में है। हाँ। बाकी सब नॉइस है, सुनते रहिए आप, मजे लेते रहिए डिबेट्स में। हाँ। तो नीरज भाई, इसकी तेल की तो बात करते ही है, तेल के साथ एक चीज जो हम समझना चाहते हैं और दर्शकों का भी ये बड़ा सवाल रहता है हर डिस्कशन में, वो ये जानना चाहते हैं कि इस युद्ध से पहले तक सब एक्सपर्ट ये बताते थे कि युद्ध अगर होता है, अगर अनिश्चितताएं छाती हैं, तो सोने के दाम अपने आप बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस बार तो हमने ऐसी गिरावट देखी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी, और इस समय जो वर्तमान स्तर है उसमें तो एकदम बड़ी चिंता की बात है, और लोगों को ये लगने लगा है कि अब क्या करा जाए जब सोना भी इस तरह की स्थिति झेल रहा है। एक सिंपल सा आपसे सवाल पूछता हूँ, सोना जी। आदमी क्यों खरीदता है? बुरे टाइम के लिए। इसी हाँ। तो बुरा टाइम चल रहा है ना, तो सोना हाँ। तो बिकेगा ही। सिंपल। ये बुरे टाइम के लिए आपने सोना खरीदा, बुरा टाइम चल रहा है तो सोना बेच रहे हैं, हाँ। सोना गिर रहा है। हम्म। ये एक सिंपल एनालिसिस है। मैं हाँ। आपको बताता हूँ सोना क्यों गिर रहा है, लेकिन जी। उससे पहले थोड़ा ऑयल पे आपको एक बात बता दूं। हाँ। जी। ऑयल इस समय, जिस समय हम लोग ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ। $112 का प्रिंट प्राइस है फ्यूचर का। हम्म। वो फ्यूचर का प्राइस है, ध्यान रखिएगा। हाँ, बिल्कुल। 112 पर गैलन। हम्म। एक्चुअल में स्पॉट प्राइस $156 चल रहा है। हाँ। तो रियलिटी स्पॉट की होती है, फ्यूचर प्राइस तो आगे का होता है। हाँ। तो क्रूड ऑयल ऑलरेडी आपका $150 पार कर चुका है, और अगर युद्ध ऐसे ही 10-15 दिन और चला तो $200 भी आप देखेंगे। हाँ। और फिर ये जो प्रिंट प्राइस है फ्यूचर का, ये आप $125 देखेंगे। हम्म। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि लोगों को डराने का नहीं है, लेकिन सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। हाँ। सच ये है कि अब इंडियन ऑयल ट्वीट पे बता रहे हैं कि हम $156 पे तेल खरीद रहे हाँ, हैं। पहले बिल्कुल। कभी नहीं बताया उन्होंने कि हम $40 पे खरीद रहे हैं कि $100 पे खरीद रहे हाँ, हैं। अब वो सस्ता नहीं। बता रहे हैं, हम्म। अब ट्वीट कर रहे हैं वो, हम्म। क्योंकि दबाव है। हम्म। अब आते हैं सोने पे, क्योंकि इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि इसके असर क्या होंगे जी। क्रूड के। हाँ। सोना इसलिए गिर रहा है सर, हम्म। कि सोने का या कमोडिटीज का सीधा संबंध होता है डॉलर से। हम्म। और डॉलर इंडेक्स इस समय 100 के करीब है। हाँ, बिल्कुल। जो पहले 94 तक आ गया था, अब वो अगेन 100 उसको पार करने की तैयारी कर रहा है। हम्म। तो डॉलर इंडेक्स क्यों इतना भाग गया? हम्म। क्योंकि जब आप सोना खरीदते हैं तो आप उसकी रेफरेंस करेंसी डॉलर है। हाँ। तो डॉलर जब जब मजबूत होगा, सोना तब तब गिरेगा। हम्म। डॉलर किस वजह से मजबूत होगा ये अलग विषय है, हम्म। लेकिन वो जब भी मजबूत होगा सोना गिरेगा। हाँ। पहले तो ये समझ लीजिए। हम्म। अब डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है? तेल। डॉलर इसलिए मजबूत हो रहा है कि पूरी दुनिया में महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही है, हम्म। भयंकर तरीके से। अमेरिका में इस समय जो पेट्रोल है, जिसको वहां गैसोलीन बोलते हैं, उसकी कीमत लीटर में मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूं, क्योंकि वहां गैलन में मिलता हाँ। है, 30% बढ़ चुकी है। गैस की कीमतें यूरोप में 40% तक ऊपर चल रही हैं। तो जब भी महंगाई बढ़ेगी तो क्रूड की वजह से बढ़ेगी, एनर्जी प्राइस की वजह से बढ़ेगी। तो अभी जो वहां के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व में मीटिंग की, उसमें उसने क्या कहा? हम्म। हॉकिश होल्ड। अब तक था कि रेट काटो चल रहा था हाँ। अमेरिका में, अब वो हॉकिश होल्ड पे है। मतलब महंगाई का इतना खतरा है कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते हैं, नजर बनाए रखे हैं। हाँ। रेट बढ़ने का सिलसिला बन सकता है अगर यही स्थिति रही तो। हम्म। तो सोना हमेशा तब चलता है जब करेंसी सस्ती होती है और महंगाई बढ़ती है। हम्म। लेकिन महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी है कि अब लोग ब्याज दरें बढ़ाने के बारे में सोचने लगे हैं, तो गोल्ड नीचे आ गया है। तो गोल्ड गिरने का कारण यही है कि इस समय किसी को गोल्ड की नहीं पड़ी है। हर आदमी, पूरे दुनिया के देश तेल खरीद रहे हैं, हाँ। पैसा है ही नहीं भाई। तो तेल खरीदोगे कि पहले गोल्ड खरीदोगे? हाँ, तो बिल्कुल जब सही बात। सारे
तेल की तरफ डाइवर्ट हो गया, $150 पे तेल खरीदना है, आपकी करेंसी $94 रुपए पे पहुंच गई, $1 का भाव, क्योंकि तेल कंपनियों को भर भर के डॉलर चाहिए, हम्म। तो गोल्ड कहां से चलेगा? तो जब भी डॉलर स्ट्रांग होगा, गोल्ड गिरेगा। हम्म। और डॉलर स्ट्रांग होने के कारण है महंगाई। ऑस्ट्रेलिया ने रेट बढ़ा दिए हैं, हम्म। और अभी आप 2 महीने रुकिए, अमेरिका में आपको रेट बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो इसलिए सोना गिर रहा है, लेकिन सोना के निवेशकों को परेशान होने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं लाइसेंस नहीं मेरे पास एडवाइस करने का, लेकिन जिनके पास भी सोना है, हाँ। वो चैन की नींद सोए, चद्दर तान के एसी चला के। आगे उनको इतना बड़ा गेन होगा कि वो सोच भी नहीं सकते। इसलिए सोने वाले चिंता न करें, एकदम वो सो जाए। तो यानी लेकिन अभी तो जो स्थिति दिख रही है नीरज भाई, ये जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जो हमने कहा अभी स्पोर्ट की 156, जो ट्वीट भी खैर आया, लेकिन ये तो ऐसा नहीं है ना कि कोई स्थिति सुधरती हुई दिखाई दे रही है, तो अब आगे जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है। और स्थितियां जैसे जैसे बेकाबू होंगी, और ये कहा भी जा रहा है कि 200 भी पहुंच सकता है, 200 पार भी कर सकता है, तो इसका मतलब तो सोने पे और ज्यादा दबाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल दबाव मिल सकता है, सोने पे और दबाव आ सकता है, अगर अगर ये क्रूड ऊपर गया, हाँ। जो कि इस बात पे है कि वो युद्ध कितने दिन चलता है। देखिए, इसका प्रोडिक्शन कोई नहीं कर सकता, ये हाँ। खाली वही 3 लोग हैं जो तय करेंगे, हाँ। नेतन्याहू, ट्रंप और ईरान में जो हो इस समय। हाँ। उनके सिवा सब लोग खाली गेस कर रहे हैं, तो हम भी गेस ही कर सकते हैं। हाँ। हाँ। हमें पता नहीं कि युद्ध कब खत्म होगा। युद्ध जब तक नहीं खत्म होगा, कच्चे तेल की कीमतें नीचे नहीं आएंगी। हम्म। और अगर कच्चे तेल कीमतें और ऊपर जाती हैं, तो महंगाई का खतरा और बढ़ेगा, डॉलर और मजबूत होगा, सोना और गिरेगा। हम्म। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सोने के ट्रेडर हैं, हाँ। जो एमसीएक्स पे या कॉमेक्स में ट्रेड करते होंगे, उनको ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी भयंकर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। हम्म। तो ट्रेडर तो बहुत ध्यान रखें, निवेशकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास फालतू पैसा है, तो आप निवेश भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद युद्ध कभी तो रुकेगा। एक हाँ। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, कभी रुकेगा ना युद्ध। जब युद्ध रुकेगा, तो जो आज $150 का क्रूड आपको दिख रहा है, यही गिर के 80 पे आएगा। हाँ। तब चीजें नॉर्मलाइज होंगी, और फिर गोल्ड की रैली शुरू होगी। आज की खबर बता दूं आपको कि जी। यूएस का डेट $39 ट्रिलियन ऑफिशियली हो गया है। हम्म। उनकी जीडीपी $30 ट्रिलियन की है। हम्म। तो आप सोचिए कि 130% डेट टू जीडीपी अमेरिका का हो गया है, नोट छाप छाप के। और वॉर के कारण और ज्यादा उनके ऊपर ये प्रेशर है कि लिक्विडिटी चाहिए। हाँ। तो पूरा जो फ्रेमवर्क बन रहा है, वो गोल्ड के फेवर का बन रहा है। हाँ। अभी लोग घबरा इसलिए रहे हैं कि वो गोल्ड नीचे आ रहा, गोल्ड नीचे। अरे हाँ। भाई, बिल्कुल डरो मत आप। यू आर द किंग, आपको ही जीतना है अंत में। ये तो शॉर्ट टर्म है, युद्ध खत्म हो जाएगा। और युद्ध मान लीजिए एक सिनेरियो कि नहीं भी खत्म होता है, तो जिस दिन हॉर्मुज पे कंट्रोल और खार्क पे कंट्रोल हो गया, गोल्ड गोल्ड की इसकी क्रूड की कीमतें नीचे आ जाएंगी। हम्म। तो जैसे क्रूड की कीमतें नीचे आएंगी, महंगाई का डर खत्म होगा, डॉलर अपने आप नीचे आना शुरू होगा, फिर गोल्ड चलेगा। तो इसलिए गोल्ड का एनालिसिस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्रूड एक चिंता की बात है, क्योंकि उसके इमीडिएट इंपैक्ट पड़ रहे हैं हम लोगों के ऊपर। और क्रूड कहीं भी जा सकता है भाई, 150, 200, कुछ भी हो सकता है, जब तक कि युद्ध नहीं रुकता। नीरज भाई, इसका क्रूड का असर क्या हमारी रसोई तक भी पहुंचता हुआ जल्द दिखाई दे रहा है? क्योंकि इंडस्ट्रियल डीजल के दाम जैसे बढ़ गए, प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ गए, वो तो भला हमारे देश में कि चुनाव है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, वरना क्या डीजल और पेट्रोल के दाम भी अभी फिलहाल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे? सर, अगर चुनाव नहीं होता तो बढ़ते। हाँ। लेकिन आप, चुनाव है तो आपको 1-2 महीने की राहत है। हाँ। और आप कह रहे हैं किचन किचन तक पहुंच सकता है, पहुंच गया है सर। हम्म। किचन तक आपके असर महंगाई का पहुंच गया है। देखिए, एयर फेयर बढ़ गए, हाँ। एलपीजी सिलेंडर बढ़ गया 60 रुपया, प्रीमियम पेट्रोल महंगा हो गया, इंडस्ट्रियल डीजल महंगा हो गया, और खाने पीने की चीजों पर उसका असर दिखने लगा है। हम्म। मुंबई का मैं उदाहरण बता सकता हूँ। मुंबई का एक स्टेपल फूड है वड़ा पाव, बहुत हाँ। खाते हैं लोग यहाँ हाँ। पे, बर्गर का एक रूप समझ लीजिए आप। हाँ। एवरेज प्राइस उसका 20 रुपए था, हाँ। 25 रुपए कर दिया है। हाँ। अब 5 रुपए सुनने में तो बहुत कम लगते हैं, लोग नोटिस भी नहीं करते होंगे, लेकिन 20 का 5 रुपए 25% होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस दिन ये समस्या खत्म भी होगी, वॉर की और सिलेंडर की और गैस की, आपको लगता है कोई दोबारा 20 रुपए करेंगे? ना, वो तो बढ़ गया तो बढ़ गया।
बढ़ी हुई चीज आज तक कम नहीं हुई है। हाँ। तो हर चीज के ऊपर महंगाई का असर आ चुका है, हम्म। आएगा नहीं, आ चुका है। और ये असर आपको और ज्यादा दिखेगा जब आप नंबर्स में देखेंगे। तो आप जाइए, फ्लाइट की टिकट बुक करिए, सेस लगा दिया है, वो हम्म। तो बकायदा घोषणा करके लगाई थी उन्होंने। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंडस्ट्रियल कॉस्ट, और सैकड़ों कंपनियों को गैस की सप्लाई बाधित है, हम्म। तो प्रोडक्शन पे असर पड़ रहा है। हम्म। सबने फोर्स मेजोर अनाउंस कर दिए, गुजरात गैस ने फोर्स मेजोर अनाउंस कर दिया, सप्लाई कम हो गई है। इंडस्ट्री नोटिस दे रही है एक्सचेंजेस को कि भाई गैस सप्लाई नहीं आ रही है, इसलिए शटडाउन करना पड़ेगा। तो समस्या तो दोस्त हो गई है, हम्म। और इस समस्या का सीधा असर है आम आदमी के ऊपर, महंगाई का जबरदस्त असर पड़ेगा। शुक्र ये मनाइए, मतलब दुआ ये करिए कि युद्ध रुक जाए बस। हम्म। अगर वो नहीं रुका तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और उससे तकलीफ हो जाएगी हर आदमी को। और नीरज भाई, अब तो कुछ पलायन की भी खबरें आने लगी हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है, कुछ कुछ जगह दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि प्रोडक्शन बंद है तो क्या किया जाए, कई जगह हमारे आसपास के ही छोटे होटल रेस्टोरेंट, उनमें केवल नाम मात्र का सामान बनाया जा रहा है, क्योंकि गैस सच में किसी के पास नहीं है। जो कमर्शियल गैस मिलती थी वो नहीं मिल पा रही है किसी भी होटल को, रेस्टोरेंट को। तो इंडस्ट्रीज को भी, फैक्ट्रियों को भी कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हालांकि पलायन वाली समस्या बहुत बड़ी अभी नहीं हुई है, हम्म। लेकिन जो बहुत छोटे छोटे इंडस्ट्री थे, बहुत छोटी, जहां 5-10 लोग 20 लोग काम करते थे, वहां गैस सप्लाई बाधित होने से उन्होंने बंद किया है। हम्म। तो इसका असर पड़ा है, लेकिन अगर ज्यादा लंबे समय तक रहेगा तो असर पड़ेगा। हम्म। तो ये भी है, क्योंकि जब जैसे आप बहुत छोटे छोटे होटलों पे जाइए, या छोटी यूनिट पे जाइए, जो लोग ईंधन के रूप में गैस का इस्तेमाल करते थे, या कमर्शियल एलपीजी इस्तेमाल करते थे, उन्होंने बंद कर दिया है। हम्म। इवन मुंबई प्रेस क्लब ने भी अपना किचन कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। अभी पता नहीं अभी इस समय खुला कि नहीं खुला, आइडिया नहीं, लेकिन बंद कर दिया था उन्होंने, क्योंकि कमर्शियल गैस मिल नहीं रही थी। नहीं मिल रही। तो इसका असर तो नो डाउट पड़ेगा जॉब में। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा असर जिसका आप जिक्र आप करिए, हम्म। कि जो खाड़ी देश में हमारे 90 लाख लोग काम करते हैं, हाँ। 50-60 हजार आ चुके हैं, हाँ। ठीक है, अभी भी वहां पे समस्याएं बनी हुई हैं, उनके रोजगार पे असर पड़ेगा। हम्म। तो जो रेमिटेंस आता था, हाँ। वो बहुत भयानक तरीके से प्रभावित होगा। मेरा अंदाजा है कि साल में करीब करीब लाख 1.25 लाख करोड़ का रेमिटेंस पूरी दुनिया से हम्म। हमारे यहाँ आता था। अच्छा। अब ज्यादा उसमें खाड़ी पे बहुत सारे लोग हमारे नौकरी करते, 90 लाख आदमी वही काम करता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर वहां इस तरह की समस्या होगी तो आपके इसमें फर्क पड़ेगा। अमेरिका में 40 लाख लोग रहते हैं भारतीय। हम्म। अमेरिका में महंगाई का आलम आप सोच नहीं सकते। हमने आपको बताया कि पेट्रोल डीजल किस तरह महंगे हुए हैं, तो वहां भी लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है। तो इसीलिए आप देखिए हमारी करेंसी कितनी महंगी हो रही है। हम्म। डॉलर की कीमत लगातार बढ़ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर तेल कंपनियों पर पड़ रहा है। तेल कंपनियों को तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए। बिल्कुल। तो डॉलर जब खरीदने जाते हैं, भारी डिमांड होती है। कल तक जिस चीज के लिए आप $80 पे कर रहे थे, अब आपको वहां $150 देना है, दुगना। 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 तो फिर जो कीमत आपकी, अच्छा, करेंसी की वैल्यू जब गिरती है, तो आपका दाम ना भी बढ़े हम्म। तब भी महंगाई बढ़ती है, तब भी क्योंकि बढ़ती वो है, हाँ। करेंसी इम्पैक्ट है। जो चीज आप 100 रुपए खरीद रहे थे, अब वो 110 की मिल रही, क्योंकि करेंसी गिर गई है। तो भाई महंगाई मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा चैलेंज आम आदमी के लिए बनने वाला है। हम्म। नीरज भाई, एक और चीज मैं आपसे समझ रहना चाहता था कि ये जो हीलियम गैस की जो बाधित हुई है, जो कहा गया कि हमले के कारण, तो इसका कितना बड़ा असर एआई इंडस्ट्री पे पड़ेगा? क्योंकि चिप्स के लिए, एआई इंडस्ट्रीज के लिए, जो बड़े बड़े डेटा सेंटर बन रहे थे, इनके लिए, सबके लिए जरूरत है हीलियम की। देखिए, चिप का मामला ये था कि इस युद्ध से पहले ही हम्म। 30% की शॉर्टेज थी चिप की, हम्म। और इसीलिए उसकी कीमतें बढ़ रही थी चिप की, जब ये सब कुछ नॉर्मल था। हम्म। अब वहां एक सोर्स में बंद हुई, सारी जगहों पे अभी नहीं बंद हुई है, एक सोर्स से गैस बंद हुई, तो उसका भी एडेड इम्पैक्ट इस पे हाँ। आएगा। तो जो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स का एआई के थ्रू, हम्म। उन पर इसका असर पड़ेगा, हम्म। नो डाउट पड़ेगा, उसमें कोई शक ही नहीं मुझे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं, कीमतें हैं, उनकी सप्लाई और उनकी कीमतों पर जबरदस्त असर आएगा आने वाले समय में, क्योंकि पहले से वो शॉर्टेज में थे, तो हाँ। कीमतें बढ़ रही थी। हाँ। अभी इसकी वजह से थोड़ा और उसमें एडेड एडवांटेज हो जाएगा, हम्म। तो दिक्कत इससे भी बढ़ेगी। नीरज भाई, एक खबर जो हम सबके लिए बड़े वो थी कि छोटी छोटी चीजें, जो पेन ड्राइव है, स्मार्टफोन्स हैं, इनकी सबकी कीमतें अचानक बढ़ने लगी हैं। पेन ड्राइव बहुत महंगे हो गए हैं।
देखिए तो उसको अचानक से लग रहा है कि 1.5 गुना कीमत बढ़ गई है उनकी, यानी कि हर जगह असर आने लगा अब और जैसे ही ये युद्ध और बढ़ेगा तो एकदम विजिबल हो जाएगा वो। अभी हम लोग को शायद यस, कल्पना भी नहीं कर पा रहे कि कहाँ कहाँ असर पहुंच चुका है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि हर जगह असर पहुंच चुका है। और ये चिप की कीमतें तो मैंने बता रही, शॉर्टेज है चिप की, हाँ है ही नहीं, 30% का शॉर्टेज है। तो कीमतें बढ़ेंगी, आप देखिएगा अभी आपकी जितने भी जहां जहां भी चिप यूज होता है हाँ उसकी कीमतें बढ़ेंगी। प्लस आप जो भी सामान की हम लोग बात करें उसमें एक एलिमेंट है प्लास्टिक। हाँ प्लास्टिक भी बाई प्रोडक्ट है क्रूड का। हाँ। पेट्रोकेमिकल की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि सप्लाई ही नहीं है। हम्म। तो पेंट कंपनी, टायर कंपनी, प्लास्टिक कंपनी, रेजिन कंपनी, केमिकल कंपनी, फार्मा कंपनी, सब पे असर पड़ेगा क्योंकि कीमतें बढ़ रही। अच्छा, सरकार केवल पेट्रोल डीजल के ही दाम तय करती है कि नहीं हाँ बढ़ाने देंगे, हाँ। बाकी तो नहीं तय करती ना वो। बाकी तो जैसा आएगा बाकी वैसा बढ़ गए। बिकेगा। हाँ। एटीएफ की कीमतें विदेशों में 200% बढ़ चुकी हैं। हम्म। 100% का राइज हो चुका है। तो इसीलिए आपके एयरलाइंस ने बढ़ा दिया। हाँ। लेकिन केवल पेट्रोल डीजल है जिसको सरकार रोकती है। हम्म। बाकी तो एटीएफ बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल गैस बढ़ रही है, पेट्रोकेमिकल की कीमत बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल डीजल की कीमत बढ़ रही है, हीटिंग ऑयल की कीमत बढ़ रही है, सब बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जब प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी बढ़ेगी तो उसका असर हमारी प्रोडक्शन पे आएगा, कीमतों पे आएगा, डिमांड पे आएगा। और कीमतें एक लिमिट से ज्यादा बढ़ेंगी तो डिमांड गिरेगी। हाँ। एक कितनी महंगाई तक आप खरीद सकते हैं हम्म। फूड आइटम्स में ही। अच्छा, एक और खतरे से बता दूं, उस पर ज्यादा विस्तार पर नहीं जाएंगे, नहीं लोग कहेंगे बहुत नकारात्मक बातें कर रहे हैं। ये साल अल नीनो का है। हाँ और अल नीनो जब होता है तो बारिश बहुत स्कैटर्ड होती है। हाँ तो कहीं किसी इलाके में ज्यादा बारिश होगी, किसी इलाके में होएगी नहीं। तो आपका जो रूरल इलाका है एग्रीकल्चर वाला, उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। और दूसरा इम्पैक्ट आएगा खाद का। हाँ। फर्टिलाइजर के लिए भी गैस चाहिए और फर्टिलाइजर सरकार ने बिल्कुल। फर्टिलाइजर कंपनी की गैस सप्लाई कम कर दी है। हाँ इंपोर्ट करके लाएंगे तो महंगी पड़ेगी। तो हाँ कृषि पे भी इसका असर आने वाला है। अभी बुआई का सीजन जब शुरू होगा हाँ। तब आप इसको देखेंगे। तो मतलब अभी हम लोग सोच भी नहीं सकते कहाँ कहाँ से। हम कहाँ मोटे तौर कहाँ। पे कह सकते हैं कि हर जगह असर पड़ा हुआ है, हम्म। सब जगह इसका असर हो चुका है। हम्म। तो ये मतलब एक, मतलब इसको क्या कहें, अनवांटेड विपदा आ गई है, किसी ने हाँ सोचा भी नहीं था, आ गई है। अब उसको झेलना पड़ेगा हमें हाँ। इन टर्म्स ऑफ थोड़ा इन्फ्लेशन। थोड़ा शेयर बाजार भी बता दीजिए नीरज भाई, ऐसा ही चलेगा? जो गुरुवार को देखी जिस तरह की गिरावट, उसने तो सबकी नींद उड़ा दी होगी कि एक दिन में ऐसी गिरावट भी हो सकती है। देखिए, पिछले हफ्ते का जो बाजार था बहुत मजेदार था, वो एक हाँ हॉरर फिल्म की तरह था। हाँ सोमवार, मंगलवार, बुधवार मार्केट में रिकवरी हुई, तीनों दिन हाँ मिला के 650 पॉइंट ऊपर गया मार्केट। हाँ। और गुरुवार को 750 पॉइंट गिरा। हाँ और शुक्रवार को फिर 114 पॉइंट ऊपर गया। हाँ तो जब हमने हफ्ते का वीक निकाला कि पूरे हफ्ते में क्या हुआ, तो निफ्टी केवल 0.2% गिरा है। हाँ। तो तो एक वीकली ही दिन नंबर में देख पूरी के, कसर कर दी। हाँ, वीकली नंबर देख के लगेगा कि भाई हाँ। कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। लेकिन दरअसल मार्केट में बहुत बड़ी चिंता की बात है। हम्म। क्योंकि करेंसी और क्रूड ऑयल, ये दो मार्केट को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। हाँ क्योंकि एफआईआई का जो निवेश होता है वो डॉलर में होता है। हाँ मतलब वो डॉलर लेके आया, उसने रुपए में कन्वर्ट किया, निवेश किया। और जब उसको दिखता है कि भाई अगर हम इसको सपोज बेचेंगे आज और रुपए को जाके डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो डॉलर तो महंगा हो गया, कम मिलेंगे, हाँ तो उसका डॉलर का रिटर्न गिर गया। हाँ। तो उसको ये पता नहीं आपकी करेंसी कितनी वीक होगी, इसलिए वो बेच रहे हैं, लगातार बेच रहे हैं। इस महीने में हम्म। अभी मात्र 20 दिन हुए हैं। हाँ हाँ। ट्रेडिंग सेशन तो कम ही हुए होंगे, 16, 17, 15 हम्म। के आसपास। इसमें एफआईआई 90,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके 90। हैं। आप सोचिए, अभी महीना खत्म नहीं हुआ है, 90,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। तो वो सिलसिला तो अभी रहेगा। हाँ लेकिन निवेशकों को थोड़ा पैनिक नहीं करना चाहिए। हाँ मैं इसका उल्टा सोचता हूं हाँ। कि जब इस तरह का माहौल बने हम्म। कि पैनिक सेलिंग हो रही है, सारी दुनिया में युद्ध, सब सब तरफ बुरी बुरी खबरें चल रही हैं और मार्केट गिर रहा तेजी से, तो वही समय होता है जब आप अच्छे स्टॉक ढूंढिए हम्म। और खरीदिए। क्योंकि ये तो आप भी मानेंगे कि वॉर कभी ना कभी तो रुकेगा।
लेकिन नीरज भाई, यही मैं आप लोगों को, निवेशकों को जो सलाह दें, इसी के बीच में ये समझना चाहूंगा, ऐसे में ही तो डर ज्यादा बैठ जाता है। आदमी सोचता है कि जितना पैसा है नकदी अपने पास संभाल के रखूं, तो ये घर कर जाती है। और वो जो एक भय होता है ना, जबकि मंदे टाइम में खरीद कर ही पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन वो उस डर में घुस ही नहीं पाता। देखिए, ट्रेडर और निवेशक को अलग अलग डिफाइन कर देते हाँ हैं। बिल्कुल। अगर आप इन्वेस्टर हैं हाँ तो आपको अगले 6 महीने जो जरूरत का पैसा लग सकता है उसको तो हाँ बिल्कुल निवेश नहीं करना चाहिए। हाँ वो तो बैन है कि आप हाँ अपनी कंटिजेंसी फंड में पैसा रखिए। हाँ अगर आपको वो पैसा जरूरत नहीं है, आप निवेश के लिए उसको रखते हैं कि हमको 1 साल 2 साल जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप पक्का निवेश करिए। हाँ जो ट्रेडर भाई लोग हमारे हैं जो रोज कमाते खाते हैं, दिहाड़ी हाँ मजदूरी है जिनकी, उन दिहाड़ी मजदूरी वाले लोगों को एक ही सलाह है मेरी कि 9:30 और 3:30 के बीच में सौदा निपटा लें। हाँ लेके मत जाएं, रात भर लेके सोने का नहीं। अगले दिन क्या होगा पता नहीं है। तो हाँ जो लोग ट्रेडर हैं वो स्मार्ट होंगे, मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत कुशल लोग होंगे हाँ वो। बिल्कुल, उनको हमारी राय की कहाँ जरूरत। लेकिन उनके लिए सिर्फ इतनी राय, 3:30 बजे सौदा जीरो करके घर जाना भैया। हाँ अगले दिन सुबह ट्रम्प क्या ट्वीट कर देंगे हमें पता नहीं है। हाँ और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको चिंता ही नहीं करनी, लेकिन 6 महीने का पैसा आप बिल्कुल मत लगाइए। हाँ वो हमेशा के लिए राय है। हाँ वो युद्ध हाँ हो ना बिल्कुल हो, सत्य में। 6 मंथ पैसा बैंक में होना चाहिए, एफडी में, जो बिल्कुल एकदम सेफ, कभी भी जरूरत पड़े निकाल लें। उसके अलावा पैसा तो आप, मेरे हिसाब से सही समय है। हम्म, बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक बहुत सस्ते इस समय हो गए हैं। हाँ तो थोड़ा थोड़ा डालना शुरू, एकदम से नहीं डालने का। हाँ थोड़ा अभी डालिए, फिर थोड़ा और गिरे तो थोड़ा और डाल दीजिएगा, क्योंकि हमको पता नहीं गिरावट कहाँ तक है। निफ्टी अभी 23,000 पे है, हो हम्म, सकता है 22,000 चला जाए, हो सकता है 18,000 चला जाए। तो आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। बिल्कुल। और नीरज भाई, एक और चीज ये जानना चाहूंगा मैं आपसे कि क्या, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स बहुत लंबे समय से गोल्ड की खरीद कर रहे थे, अब निश्चित तौर पर क्योंकि अब डॉलर की जरूरत है, तो क्या सेंट्रल बैंक्स की खरीद पर रोक लग गई होगी, या ऐसी भी खबरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि बेचना भी शुरू कर दिया, क्योंकि डॉलर तो चाहिए ना सबको। नहीं, ये सब फर्जी खबरें हैं। हम्म। अंतिम सूचना मिलने तक चीन ने खूब खरीदा है सोना, अच्छा। दबा के खरीदा है। हाँ जब ये पूरा मामला हुआ और दुबई पे बहुत ज्यादा हमले होने लगे, हाँ तो दुबई में सोना $100 डिस्काउंट पे बिका। हाँ अगले दिन $30 डिस्काउंट था, हाँ। और तीसरे दिन फ्लैट हो गया। ओके। ये चमत्कार कैसे हुआ? युद्ध तो रुका नहीं, हाँ। क्योंकि जितना अवेलेबल गोल्ड था वो सब चाइना ने खरीद लिया। हम्म तो सेंट्रल बैंकर्स ने, किसी ने भी गोल्ड नहीं बेचा है, और खरीद रहे हैं वो। हम्म तो इसलिए गोल्ड को लेकर के ये सोचना नहीं चाहिए कि ये सब क्या कल्पनाएं होती लोगों की, हाँ नैरेटिव्स है। अब तो सेंट्रल बैंक बेच रहे होंगे, हाँ 45 रुपए आ जाएगा तो बेच देंगे, 42 रुपए तो खाली कर देंगे। हाँ एक बार जो लेता है वो नहीं बेचता है, और उसके लेने के कारण अलग है। हाँ इसलिए कोई नहीं बेच रहा, खरीद रहे हैं। हम्म, मैं बता रहा हूँ, जिस दिन वॉर रुकेगा ना, हाँ या वॉर मान लीजिए नहीं रुका, आप ये उदाहरण कह सकते हैं, काउंटर क्वेश्चन, कि हाँ यूक्रेन रशिया वाला तो चल रहा है 5 साल से, वो हाँ कहाँ रुका? हाँ वियतनाम में 20 साल चला था, वो भी नहीं रुका था। हाँ तो उसके जवाब में मैंने आपको शुरू में बताया कि ये खेल सिर्फ तेल का है। हाँ, तेल का कंट्रोल जिस दिन हो गया, उसके बाद युद्ध 200 साल तक चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, और जिस दिन वो सिक्योरिटी हो गई कि हॉर्मुज पे कंट्रोल, खार्क पे कंट्रोल, ऑयल एसेट्स पे कब्जा, हाँ, और अब प्राइसिंग भागेगी नहीं इस तरीके से, क्योंकि सप्लाई दुरुस्त हो जाएगी, बस वही उसी दिन से आप गोल्ड को देखिएगा। हाँ। तो नीरज भाई, आप चलते चलते आपके पीछे जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसमें उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ये उगता हुआ है या ढलता हुआ है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये उगता हुआ सूरज है। और कल से, सोमवार से जो नया हफ्ता शुरू हो रहा है, तो कुछ अच्छी अच्छी खबरें सामने आए। बिल्कुल, ये उगता हुआ सूरज है, और हम सब लोगों के लिए उगता हुआ सूरज है। फ्यूचर बहुत अच्छा है, ये आप हमेशा विश्वास करके चलिए, आशावादी रहिए। आज का दिन अच्छा नहीं गया, कल का दिन बहुत बढ़िया होगा। कल का अच्छा नहीं गया, परसों बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि उम्मीद जो आदमी छोड़ देता है वो हाँ नुकसान करता है। तो बिल्कुल। मैं तो इसीलिए उगता सूरज मेरे पीछे है, हाँ कि सूरज उगेगा और हम सब लोग चमकेंगे, और हाँ। सब लोग पैसे भी कमाएंगे और सुख समृद्ध होंगे, और युद्ध जल्दी रुक जाए, ये मेरी कामना है।
बिल्कुल, युद्ध तो जल्दी रुकना ही चाहिए निश्चित तौर पर, उसी के बाद सब चीजें ठीक होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज भाई, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए।